देखिए, अगर आप भी इंग्लिश बोलते समय ना हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप जब भी इंग्लिश बोलेंगे, तो कभी भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो सबसे पहले वो हिंदी में सोचते हैं और उसके बाद वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और रिजल्ट ये आता है कि वो इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप ट्रांसलेट करके कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। आप कितना ट्रांसलेट करोगे, एक सेंटेंस दो सेंटेंस, बट फाइनली आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ट्रांसलेट करने में आपको सोचना पड़ेगा और इसमें लगेगा टाइम। तो आप रुक रुक के बोलोगे, ट्रांसलेट करोगे और फाइनली आप इंग्लिश कभी नहीं बोलना सीख पाओगे। तो मैं आपको एक राइट तरीका बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि हम बिना कैसे हिंदी में सोचे इंग्लिश में डायरेक्टली बोल सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक लॉजिक बताता हूं। देखिए, जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हम अपने ब्रेन में सोचते हैं उसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपने लास्ट बर्थडे के बारे में बताता हूं। जैसे मान लो मुझे अपने लास्ट बर्थडे के बारे में इंग्लिश में बोलना है, तो जब मैं अपना बोलता हूं लास्ट बर्थडे, तो मेरे माइंड में क्या बनता है, एक पूरी पिक्चर बनती है, पूरी वीडियो टाइप में बन जाता है कि यार मैंने बर्थडे में मॉर्निंग में ये किया, इवनिंग में ये किया, उसके बाद मैंने ये किया। तो वो बेसिकली क्या है ना, एक पिक्चर्स की शक्ल में वहां पर वो है। चलिए इसको और सिंपल कर देता हूं थोड़ा। जैसे अगर मैंने बोला एक हाथी है, तो आपके माइंड में क्या आया, एक एलिफेंट की इमेज आई। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, बॉल। आपके माइंड में क्या बना, पिक्चर बॉल का बना ना। लेट्स टेक मोर एग्जांपल, पेंसिल। आपके माइंड में कौन सी इमेज बनी, पेंसिल की बनी ना। पार्क, पार्क की इमेज आई। देखिए, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल। आपके माइंड में पिक्चर बनी ना मोबाइल की, बनी ना। कंप्यूटर, आपके दिमाग में पिक्चर बनी कंप्यूटर की। चलिए क्लास एग्जांपल, लैपटॉप, माइंड में आई पिक्चर लैपटॉप की। देखिए, जब भी हम किसी चीज के बारे में स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं। और जब हमारा माइंड कोई किसी चीज को सोचता है, तो वो पिक्चर्स जनरेट करता है। जैसे मैंने बोला लैपटॉप, तो माइंड में क्या बना, पिक्चर बनी ना लैपटॉप की। तो जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला शुरू में कि मैं मान लो अपने लास्ट बर्थडे के बारे में बता रहा हूं, या मैं अपने लास्ट न्यू ईयर के बारे में बता रहा हूं कि मैंने न्यू ईयर को क्या किया, मैंने अपने बर्थडे के दिन क्या किया, तो मेरे माइंड में पिक्चर्स बन रही हैं। तो अब माइंड की तो कोई मतलब लैंग्वेज है नहीं ना, तो हिंदी माइंड समझ रहा है ना इंग्लिश समझ रहा है, वो तो सिर्फ पिक्चर जनरेट कर रहा है। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं हिंदी बोलूंगा इंग्लिश बोलूंगा। यही गलती आप करते हैं। आप कुछ किसी चीज को माइंड में सोचते हैं, माइंड उसकी पिक्चर जनरेट करता है, आप उसको पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये रास्ता आपको नहीं अपनाना है। जिस भी चीज के बारे में आपको बोलना है, मान लीजिए मेरे को अपने लास्ट बर्थडे के बारे में बोलना है, न्यू ईयर के बारे में बोलना है, तो मेरे माइंड में पिक्चर बनी, तो मैं अब उसको वहां से डायरेक्टली पिक्चर को डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश में, ना कि पहले मैं उसको सोचूंगा हिंदी में और फिर मैं उसको बोलूंगा इंग्लिश में। ऐसा नहीं करना है। यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो जब भी आप इंग्लिश में बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो आपका माइंड सोचेगा, पिक्चर जनरेट करेगा और उसको उस पिक्चर्स को आपको डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना है। हिंदी में सोचना ही नहीं है उस चीज के बारे में। तो जब आप हिंदी में नहीं सोचोगे, तो आप डायरेक्टली पिक्चर्स को एक्सप्लेन कर पाओगे इंग्लिश में। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो भी चीज आपको बोलना है, जिसके बारे में भी उसकी पिक्चर आपके माइंड में है, और उसको डायरेक्टली आपको इंग्लिश में बोलना है। स्ट्रक्चर सीखिए और आप डायरेक्टली इंग्लिश में बोल सकते हैं। बीच में आपको हिंदी को नहीं लाना है। पहले आप हिंदी में लाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो ऐसे कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूं जो ऐसा ही करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। तो आज से ये गलती मत करना और ऐसे इंग्लिश आप बोलना सीख सकते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना सीख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंग्लिश बोलना चाहते हैं तब तो जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।